अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, गौर से समझना है। ठीक है, ईच स्टेप मतलब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उन स्टेप्स को हमने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन मीन पार्ट 1 में जो मेरे पास क्वेश्चन है ये इक्वेशन की फॉर्म में है ना। तो इस इक्वेशन को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, मीन ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरह के मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, और तीसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को कंप्लीटिंग स्क्वायर के हवाले से मतलब कंसेप्ट नहीं है तो मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है, ठीक है, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाकर आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ब्रीफली कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है, ठीक है, बताया है। मीन मैंने वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर तरीके से आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो क्वेश्चन हमारे पास है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर की जो मीन हमारे पास जो इसकी फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो ये है कि आपने जो हमारे पास स्क्वेयरिंग अननोन वेरिएबल जो है हमारे पास, स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, ठीक है, उसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, आप ख़त्म करेंगे। मीन अननोन वेरिएबल मीन स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल जो है हमारे पास, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, हमेशा अकेला करना होता है। मीन उसका जो कोफिशिएंट है, स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करना है। अगर स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है तो फिर तो ठीक है, अगर उसके साथ स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है तो उसको आप क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 7 को बोथ साइड पे डिवाइड किया। मैंने पहले बताया कि स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करें। तो मीन मैं क्या करूँगा, मैं 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मीन अगर इसके नीचे अगर आप स्क्वायर को 7 को डिवाइड करें 0 ओवर 7 हमारे पास फिर भी रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट 0 ही लिख दिया। ठीक हो गया, ये सिंपल है। तो अब देखिए यहाँ पे 7 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो नेक्स्ट दूसरा स्टेप है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मीन जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म में देखें तो हमारे पास क्या आ रही है, 1 ओवर 7। तो जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, उसको आप इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाए। तो मैं अगर इसको लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x इज इक्वल टू 1 ओवर 7। इसका जो थर्ड स्टेप है, तीसरा स्टेप वो ये है कि जो हमारे पास एक वेरिएबल हमारे पास है, मीन हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के वेरिएबल हैं, एक स्क्वायर की फॉर्म में है, एक लीनियर वेरिएबल है, लीनियर, ठीक है, मतलब जिसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो जो हमारे पास ये वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल x, इसके साथ आपने क्या करना है, आपने 1 ओवर 2 को मल्टीप्लाई करना है, और जो मीन रिजल्ट हमारे पास आए, ठीक है, उसको आपने बोथ साइड पे ऐड करना है, उसका स्क्वायर लेकर उसको क्या करना है, आपने ऐड करना है। ठीक है, तो मीन अगर आप इसको रफ पे सोल्व करें तो किस तरह करेंगे, मीन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास x
वेरिएबल है इसके साथ मीन जो एक्स का कोफिशिएंट है, समझ आ रही है, एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा उसको आपने पिक कर लेना है। मैंने पिक किया 2/7 को, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट 2/7 को पिक किया। 2/7 को पिक करने के बाद मैंने क्या किया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा है कि जो भी हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको अपने हाफ के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 से क्या कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आएगा 1/7। और मैंने कहा जो भी रिजल्ट आएगा उसका आपने लेना है स्क्वायर, स्क्वायर लेकर बोथ साइड पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स, मीन हमारे पास क्या रिजल्ट है था 1/7। फिर मैंने क्या कहा था, उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, और दोनों तरफ क्या कर देना, आपने ऐड कर देना। ये देखो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, इसको स्क्वायर को ऐड कर दिया, ठीक है। सिंपल, इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49। अब आप कहेंगे कि सर जी आपने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने 2 को यहाँ पे लिखा, ये जो x था इसको यहाँ पे लिखा है, और 1/7 को बाद में लिखा है, ठीक है। अगर आप देखिए तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। वो एक फार्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, a प्लस बी अगर इसका स्क्वायर हो तो हम किस तरह ओपन करते थे, हम करते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको, ये मेरे पास एक्सपेंड मीन ओपन हो चुका है स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको क्लोज करें तो क्या करेंगे, आप पहली टर्म लेंगे फिर आखिरी टर्म लेंगे और उसका होल का स्क्वायर डाल देंगे। अब यहाँ पे भी आपने वही काम करना है, मीन पहली टर्म लेना आपने, ठीक है। पहली टर्म क्या मेरे पास x है, दूसरी लास्ट टर्म कौन है, जो b वाली टर्म है वो क्या मेरे पास 1/7 है। अब यहाँ पे देखें मीन प्लस है और यहाँ भी क्या है, तो प्लस 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 होता है हमारे पास, ठीक है। इस तरह याद कर लेंगे आप, वैसे मुख्तलिफ तरीके याद करने के, ठीक है। तो मतलब जिसको ज़्यादा बेहतर लगे, ठीक है, जितना आसान लगे वो वाला पिक कर ले। तो इज इक्वल टू 1, अब इसका आप एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49, 7 7 द 49, 7 1 द 7 प्लस 49 49 से कैसे आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक एलसीएम है ना। अब आप 8th 10th क्लास में पहुंच गए, ठीक है। ये तो आपने 6 5 में किया होगा एलसीएम। तो अब देखें यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू। तो यहाँ तो हमारे पास गड़बड़ है, यहाँ तो x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर है। तो आप क्या करें, स्क्वायर को ख़त्म करें। स्क्वायर को जैसे ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या डाल देंगे आप, अंडर रूट दोनों तरफ, ये मैंने डाल दिया अंडर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट भी कहते हैं आप इसको। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, प्लस माइनस का साइन डाल देंगे, 8/49 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा हमारे पास, और 49 का स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस, आप 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 7, 49 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7, ठीक है। तो अब इसका जो लास्ट स्टेप वो ये है कि अगर आप इसका एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, बिकॉज इनका जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर वो क्या है, सेम है।
तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली जो वैल्यूज है तो उसको क्या करते हैं, सेम एज इट इज लिख देते हैं। अगर प्लस हो रहे तो प्लस कर देते हैं, माइनस हो रहे तो फिर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मीन हमने इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।